दिनों में, उस समय में प्रभु यीशु पर विश्वास लाए। और यहाँ पे प्रार्थना का जो मेन विषय है वो ये है कि हम सब को एक होना है। मसीह में हमें क्या होना है? एक होना है। मसीह में हमें एक होना है। जैसे पिता के साथ प्रभु यीशु मसीह एक हैं, वैसे ही हम सबको भी एक होकर मसीह में एक होना है और फिर पिता में एक होना है। मसीह के द्वारा पिता में क्या होना है? एक होना। सो बेसिकली 3 बात है जिसके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे कि अगर हमें मसीह में एक होना है, पिता में एक होना है, तो पहला काम जो है वो ये है कि हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ अच्छा होना चाहिए। परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। दूसरा है कि हम मसीह में परिपूर्णता को प्राप्त करते चले जाएं, अर्थात जैसा स्वभाव मसीह का है वैसा ही स्वभाव हमारा बनता हुआ चला जाए। और तीसरा वो प्रेम जो सारे वरदान के ऊपर श्रेष्ठ वरदान है, उस प्रेम में हम क्या होते चले जाएं? बढ़ते हुए चले जाएं। वो प्रेम ही है जो हमें व्यवस्था से अलग करता है, वह व्यवस्था को पूरा करके हमारे लिए सब कुछ को सिद्ध करता है। तो सिद्धता का जो कटिबंध है, हमें उसको क्या कर लेना है? थाम लेना। उसे क्या करना है? थाम लेना। परमेश्वर के वचन में इस तरह से जब प्रभु प्रार्थना करें तो इस तरह से लिखा है कि मैं केवल उन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे कि वे सब एक हों। वे सब क्या हो जाएं? एक हो जाएं। जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वैसे ही वे भी हम में हों, इसलिए कि जगत प्रतीति करे कि तूने मुझे भेजा। यहाँ देखिए कितना वननेस की बात करी गई, कितना एकता की बात कह रहे। प्रभु कहते कि जैसा मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, वैसे ही हमारी जरूरत है कि हम पिता में हो और पिता हम में हो। हम भी पिता में हो और पिता क्या हो? हम में। सो परमेश्वर का वचन है। जब प्रेरितों के काम में अगर हम पढ़ते हैं, चर्च का शुरुआती इतिहास को पढ़ते हैं, जब यीशु मसीह स्वर्ग पर उठा लिए गए और चेलों ने जब प्रचार करना शुरू किया, पेंतेकुस्त के दिन याद होगा, पवित्र आत्मा जब उतरा और लोगों ने तरह तरह की बात करना शुरू किया और पतरस ने मोर्चा संभाला और प्रचार करना शुरू किया। वचन में लिखा है कि हजारों लोग थे वहां पर और उसी दिन 3000 लोगों ने मन फिराया। हालेलुया। 3000 लोगों ने उसी दिन क्या कर लिया? और प्रभु के राज्य में क्या हो गए? शामिल हो। आगे फिर जब बढ़ते हैं तो एक जगह लिखा है, प्रेरितों काम 4:4 में लिखा है कि वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया और उनकी गिनती बढ़कर 5000 पुरुषों के लगभग हो गई। वचन को सुना और विश्वास किया। क्या हम वचन को सुनते हैं? सुनते हैं वचन को? या इधर से सुनते रहते इधर से निकलता रहता? वचन को सुनिए और सुनकर उस पर प्रतीति करिए कि वचन कहता क्या है। ये कथा कहानी नहीं है कि बस आए, सुन लिए और अपने घर चले गए। परमेश्वर का वचन इसके लिए नहीं है। परमेश्वर का वचन है कि अगर हम उसको सुनते हैं तो वो वचन हमारे जीवन को थोड़ा सा खटखटाए। वो वचन हमें सोचने पर मजबूर करे कि मैं कहां पर ठीक हूं और कहां मुझे ठीक होने की आवश्यकता है। वचन परमेश्वर का वचन है जो प्रभावशाली होता है। प्रभावशाली होता है, इंसान के जीवन को बदलता है। जब हम वचन को सुनते हैं और बदलाव नहीं आता जीवन में, इसका मतलब आपने वचन को सुना नहीं। वचन को सुनेंगे तो आपके अंदर हलचल आए। जब आप उसको सोचेंगे कि वचन मेरे से क्या बात करता है। और जब भी हम प्रार्थना में आते हैं तो हमें ये सोच करके आना चाहिए कि देख आज प्रभु मेरे लिए क्या रखा है, उस वचन के द्वारा आज मेरे लिए क्या रखा है, कौन सी आशीष मेरे लिए है। क्योंकि हम सब मसीह में एक हैं। मसीह में क्या है? एक हैं। यहां कहते हैं कि वे सब एक हों, जैसा तुम हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वैसे ही वे भी हम में हो। वे भी हम में हो। हमें एक होने की आवश्यकता है। और एक होने की बात करें तो पौलुस ने कुरिन्थियों की कलीसिया को और भी कई जगह लिखा है कि हमें सबको मसीह में एक होना। बहुत अच्छा उदाहरण देकर कुरिन्थियों की कलीसिया में पहली पत्री में लिखा है 12 अध्याय में कि जैसे शरीर है, शरीर के बहुत सारे अंग है ना, हाथ है, पैर है, नाक है, मुंह है, दांत है, बहुत कुछ है। शरीर में बहुत सारे अंग है और जितने अंग है सब अंग का अलग अलग काम है। सब लोग मेरे साथ हैं? जो काम ये हाथ करता है
क्या वही काम पैर करता है? नहीं करता। जो काम मुंह करता है क्या वही काम पेट करता है? नहीं करता। जो काम कान करता है क्या वही काम आंख करता है? इसका मतलब है कि जब कलीसिया में हम सब एक ही देह के हिस्सा हैं तो हम सब के भी काम अलग अलग हो सकते हैं। प्रभु में दान वरदान अलग अलग हो सकते हैं। प्रभु में हमें कार्य करने की जो कुशलता है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम अलग हैं। हम सब क्या हैं? एक हैं। अगर ये मेरा हाथ है और मेरे हाथ में सबसे छोटी उंगली जो है ये सबसे छोटी और मेरे हिसाब से सबसे कम इस्तेमाल होता है ना? अगर इसमें चोट लग जाए, इसमें चोट लगे तो सिर्फ इसे तकलीफ होगा या पूरे शरीर को तकलीफ होगा? पक्का पूरे शरीर को तकलीफ होगा, पक्का ना? वैसे ही हम लोग जितने हैं हम सब मसीह के शरीर के अंग हैं, हाँ या ना? मसीह के शरीर के अंग है ना? अगर एक किसी भी 2 दिन के कमजोर विश्वासी जो विश्वास में कमजोर, अगर उससे भी चोट लगता है तो तकलीफ सब पूरी कलीसिया को होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? और अगर नहीं हो रहा है इसका मतलब कि ये हाथ इस शरीर का अंग नहीं है, किसी और शरीर का अंग है। यही होगा ना? हम जब एक हैं तो हमारे शरीर के अगर किसी भी अंग में कोई परेशानी है तो हम सबको उसके लिए चिंतित होने की आवश्यकता है। और जैसे हम मदद कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, प्रार्थना करिए और किसी भी तरह से, क्योंकि हम सब उस शरीर के क्या हैं? अंग। और हम बहुत होने पर भी वचन कहता कि यहाँ पे लिखा है कि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, और उसी प्रकार मसीह भी है। उसी प्रकार क्या है? मसीह भी है। शरीर में बहुत सारे अंग हैं लेकिन सब मिलकर के एक देह का निर्माण करता है। अगर सब अलग अलग हो जाए तो एक शरीर का निर्माण होगा। उसी तरह हम सब मिलकर एक कलीसिया का निर्माण करते हैं और वो कलीसिया मसीह का देह है और यीशु खुद सिर। तो हमें मसीह में क्या होना है? एक होना। सो इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। कितनी यूनिटी की बात करी गई है। शरीर के अंग एक दूसरे के लिए काम करता है। क्या कभी मुंह झगड़ा किया पेट से? मैं खाऊंगा नहीं तो पेट में जाके जमा होता है। क्या पेट झगड़ा किया है कि मैं इतनी मेहनत क्यों करूं, खाने को क्यों पचाने पे अपनी सारी एनर्जी लॉस करूं? क्योंकि वो तो शरीर के और भी अंगों को ताकत देता है, नहीं ना? जिसको जो काम दिया गया वो अपना काम बड़े ही ईमानदारी से करता है और उससे जो भी ताकत मिलता है उस शरीर के सब अंगों को उससे क्या पहुंचता है? फायदा पहुंचता है। गुस्सा में पैर कभी हाथ पे चला हो, हाथ कभी पैर पे चला हो? नहीं होता है ना? सब एक है और बहुत अच्छा उदाहरण देकर समझाया गया है। उसी तरह है मेरे प्रिय, हम सब के लिए जरूरत है कि हम सब चाहे कहीं के भी हों, चाहे कोई भी हो, मसीह में हम सब क्या हैं? बोलिए, मसीह में हम सब एक हैं। मसीह में हम सब एक हैं। हम एक ही देह के अंग हैं। हम एक ही देह के अंग हैं। और उस देह का सिर प्रभु यीशु मसीह है। और देह का सिर प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात जो है कि मसीह के परिपूर्णता में हमें बढ़ते हुए चले जाना है। लिखा है, वह महिमा जो तूने मुझे दी है मैंने उन्हें दी है कि वे वैसे ही एक हों जैसे कि हम एक हैं। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दिया और उस इकलौते पुत्र के द्वारा कितनी बड़ी महिमा परमेश्वर ने प्रकट किया। आज वही पुत्र हमारे द्वारा अपनी महिमा करता है। हमारे द्वारा क्या करता है? अपनी महिमा करता है कि मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं और संसार जाने कि तूने मुझे भेजा है। जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही उनसे प्रेम रखा। जितना प्रेम पिता प्रभु यीशु मसीह से रखते हैं उतना ही प्रेम प्रभु पिता हमसे रखता है, उतना ही प्रेम प्रभु यीशु मसीह हमसे रखता है ना? सो
प्रभु से हमें क्या मिला? लिखा है कि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। उसकी परिपूर्णता से, मसीह यीशु की परिपूर्णता से हमने क्या प्राप्त किया? अनुग्रह पर अनुग्रह। एक्चुअली होता क्या है ना, जब कोई चीज हमें फ्री में मिलता है ना, तो हमें उसकी कीमत नहीं होती, लगता ही नहीं कि उसमें कुछ पैसे लगे। लेकिन जब वो खरीदना पड़ता है तो एहसास होता है कि कितनी महंगी चीज है। जब कोई चीज आप खरीद के लाते हैं ना, दिन में 4 बार उसको साफ करके रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं, देखते हैं कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन वही चीज फ्री में मिल जाए तो उसकी कीमत नहीं महसूस करते। हम भूल जाते हैं उन दिनों को। याद है जब हम प्रभु में नहीं थे? हम से बहुत सारे लोग प्रभु में नहीं थे। याद है एक छोटा सा दुष्ट आत्मा पूरे देश का भ्रमण करा देता था। याद है? भूल गए? कभी वहां, कभी वहां, कभी वहां, कभी वहां। उसने कुछ और बताया, उसने कुछ और बताया, उसने कुछ और बताया। उससे मैं लगा और हमने कुछ अलग बोला। हाँ, लेकिन आज यीशु मसीह ने वो अनुग्रह दी, वो दया दिया, वो कृपा किया। कहता अब तुझे दुष्ट आत्मा की वजह से भागना नहीं पड़ेगा, तुम्हारे वजह से दुष्ट आत्मा भागेगा। ये अनुग्रह उसने हम पर किया कि कह रहे सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु के सारी सामर्थ्य के ऊपर मैं तुझे क्या देता हूं? नहीं तो प्रभु कहते तुम मुझसे प्रार्थना करो, मैं तुम्हारे लिए इस काम को करूंगा। प्रभु ने चाबी ही पकड़ा दिया आपको। ये अनुग्रह ही तो है, जो अधिकार तुझे हमें ही दे दिया, पूरा अधिकार। ये उसकी दया है हम सब पर। ये उसकी क्या है? दया है। लिखा मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा, वरन इससे भी बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। जब हम मसीह को नहीं जानते थे, उनके पद चिन्हों पर नहीं चलते थे, कभी भूत हमें भगा रहे, कभी कोई ग्रह पीछे पड़ गया, कभी जादू टोने वाला पीछे पड़ गया, कभी समस्या पीछे पड़ गया, और उसके पीछे सब काम धाम छोड़ के सब उसके पीछे पड़े रहते थे। कभी वहां भाग रहे, कभी वहां भाग रहे, कभी वहां। जितने पैसे मांग रहे उतने पैसे दे रहे, जहां जैसे कह रहा वैसे कर रहे, लेकिन छुटकारा नहीं। लेकिन परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र के द्वारा हम पर उस परिपूर्णता में से दिया, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह। आज हमें उनसे डरने की जरूरत नहीं पड़ती। ना जादू टोने से आपको डर लगता है, ना आपको ग्रहों से डर लगता है, और ना ही आपको दुष्ट आत्माओं से डर लगता है, क्योंकि प्रभु ने हमें वो सामर्थ्य दिया, वो हिम्मत दिया, और वो सब हमसे डरते रहते हैं। हम उसको यीशु के नाम से डांटते और वो क्या हो जाता है? डांटते हैं, हाथ पैर जोड़ के लेटते नहीं उसके सामने, डांटते हैं और वो भागता है। ये सामर्थ्य प्रभु ने हमें दिया है। ये उसके अनुग्रह है, उसकी कृपा है, उसकी वो महिमा है जो उसने हम पर किया है। ये परिपूर्णता में से हमें दिया है। हम क्या कर रहे हैं? और इस सबको तो छोड़िए, सब छोटी मोटी बात है। परमेश्वर ने हमें अपना पुत्र कहा है। हालेलुया। क्या कहा है? पुत्र कहा है। पुत्र और पिता में क्या संबंध होता है? जैसा पिता का स्वभाव है वैसे ही तो पुत्र का होगा ना। सो जो पहचान पिता का है वो पहचान उसने हमें दिया है, तभी तो ये संसार हमसे बैर रखता है। क्योंकि हमारा जो पहचान है संसारिक नहीं है। हमारा पहचान जो है ईश्वरत्व वाली पहचान है। हमारी पहचान हमारा प्रभु है, हमारी पहचान हमारा पिता है, हमारा परमेश्वर। और वो हमें मिला है अनुग्रह पर अनुग्रह, उस परिपूर्णता में से हमें भरपूरी से मिला। परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि पिता तो आप ही तुमसे प्रीति रखता है, इसलिए कि तुमने मुझसे प्रीति रखी और यह भी प्रतीति की है कि मैं पिता की ओर से निकला है। हालेलुया। पिता हमसे प्रेम रखता है। कितना प्रेम कि उसने अपना इकलौता बेटा हमारे और आपके लिए दे दिया। इतना प्रेम। अब उस बदले हम पिता से कितना प्रेम रखते हैं ये सोचना है। हम उसके स्वरूप में, उसकी समानता में, उसकी परिपूर्णता में कितना बदलते जाते हैं ये हमें सोचना है। अगर हम सब दिन फंसे रहेंगे उसी में ना, ये दुख, ये तकलीफ, ये बीमारी, ये समस्या, ये भूत, ये पिशाच, ये दुष्ट आत्मा, तो फिर निकलोगे कब?
पिता ने हमें क्या अधिकार दिया है इसको समझना है, हमारी पहचान क्या है मसीह में इसको हमें समझना है, और तब हम इन चीजों सबसे क्या हो पाएंगे, छूट पाएंगे। वचन में कहता है कि देखो पिता ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम हैं भी। कौन कहलाए? परमेश्वर की संतान। ये छोटी बड़ी बात नहीं है। परमेश्वर की संतान, जिस परमेश्वर के सामने उपस्थित खड़े होने की हमें हिम्मत नहीं, जिस परमेश्वर को हम पिता कहने के लायक नहीं, जिससे डर लगता था कि पता नहीं मरने के बाद हमारा होगा क्या, जीवन में पाप इतने हैं, बुराइयां इतने ज्यादा हैं कि सीधे वहां पर जाएंगे, उठा के डाल दिया जाएगा उधर। वो पिता हमसे इतना प्रेम किया कि हमें अपना संतान बना लिया। क्या कोई संतान को डाल सकता है उठा के उधर? नहीं। वचन कहता जहां मैं रहूं वहां तू भी मेरे साथ रहेगा। ये प्रेम उसने हमसे किया कि हम उसके संतान कहलाए। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। संसार हमें नहीं जानता, यीशु को नहीं जाना। जाना यीशु को? नहीं जाना। लिखा है कि वो अपने के बीच में अपने घर आया, अपनों ने उसे नहीं पहचाना, अपनों ने उसे नहीं पहचाना। जब तक हम मसीह में नहीं थे, हमारे बहुत सारे दोस्त थे, बहुत सारे हालचाल पूछने वाले थे, है ना? बेशक कुछ दे या ना दे, हमारे दुख को वायरल करने के लिए सही, लेकिन पूछते जरूर थे, और पूछने के बाद वो वायरल करने में लग जाते थे। वायरल जानते हैं ना? ट्रांसफर करने में, देखो फलाने के लिए वो हाल ऐसा करके ट्रांसफर करने में, है ना? मुंह तो पोछते रहते थे, लेकिन बाद में कुछ और आज जब प्रभु हमें बढ़ा रहा है तो परेशान, है ना? क्योंकि परमेश्वर ने हमें इस संसार से चुना, और चुन के संसार से क्या किया? अलग किया। अगर हम उसमें मिले रहते ना तो उन्हें प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन हमें परमेश्वर ने वहां से अलग किया, और अलग करके हमें प्रेम सिखाया, और जब हम उनसे प्रेम करना शुरू किया तो वो परेशानी हो गई, है ना? प्रेम हमारे अंदर क्यों आया? क्योंकि पिता ने हमसे प्रेम किया, और चूंकि पिता हमसे प्रेम किया, वही प्रेम रिफ्लेक्ट करता है हमारे जीवन से, जो हम दूसरे से प्रेम करते हैं, और प्रेम उन्हें अच्छा नहीं लगता। एक बात, एक महापुरुष थे, वो पानी में नहाने गए, उसमें एक बिच्छू डूब रहा था, और उनके एक शिष्य बाहर खड़े थे। तो जब बिच्छू डूब रहा था तो वो जो महान आत्मा कोई थे, जब उसने उस बिच्छू को चाहा कि ऐसे उठा के बाहर फेंक दूं, तो उस इंसान की ये सोच थी कि मैं इसको पानी में डूबने से बचा लूं। कहीं ना कहीं उनके अंदर वो प्रेम था, जिसकी वजह से उसको, उस जीव को बचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन वो जीव क्या करता था? डंक मार देता था। क्या सोचकर कि मुझे मार देगा? अरे तुम तो ऐसे डूब के मर रहे, वो तो तुझे बचा रहे, लेकिन फिर भी। फिर चेले ने पूछा कि ये गुरुजी आप क्या कर रहे हैं? क्यों, जब बाबा बार बार आपको डंक मार दे रहे हैं तो क्यों आप उसको उठा के फेंक? उन्होंने बोला जब वो एक कीड़ा होकर के अपनी आदत नहीं छोड़ रहा, तो मैं इंसान होकर अपनी आदत कैसे छोड़ दूं? हालेलुया। आज हम मसीह लोग हैं, परमेश्वर के संतान हैं, है ना? संसार के लोग अगर अपनी आदत नहीं छोड़ रहे, तो हम अपनी आदत कैसे छोड़ दें? उनका काम है नफरत करना, हमारा काम है प्रेम करना। उसका काम है बैर रखना, हमारा काम है मित्रता रखना। वो अपना काम करें, हम अपना काम करें। यही मसीह की परफेक्शन है। मसीह को पकड़वाने वाले मसीह के पास आकर के गले मिलते हैं, चूमते हैं, हे गुरु करके मिलते हैं, और प्रभु ने क्या बोला? भाग जाए यहां से। क्या बोला? हे मित्र, तू जो करना चाहता है। वही मसीह आज हमारे अंदर है, हमें वास करता है। सो परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हमें बना रहता है,
और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा, मतलब किसी ने नहीं देखा। अगर परमेश्वर को इंसान देखता ना तो परमेश्वर का तो एक ही शक्ल सूरत है ना, तो उसी को मानते। लेकिन चूंकि परमेश्वर को किसी ने देखा नहीं, तो हाथी और अंधा की कहानी जानते होंगे ना। किसी ने बोला कि वो सांप के जैसा है, किसी ने बोला कि दीवार के जैसा है, किसी ने बोला सूप के जैसा है, वही कहानी हो गया। तो परमेश्वर को बोलते वो ऐसा है तो वैसा है तो वैसा है। किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा। सो परमेश्वर को अगर नहीं देखा तो आप यीशु ने उसको प्रकट किया। कैसे प्रकट किया? उसके प्रेम के द्वारा। कैसे प्रकट किया? क्योंकि जब आपस में आप प्रेम रखोगे तभी वो इस बात को सिद्ध करता है कि परमेश्वर वहां है। जैसे जब बुरी चीज होती है तो वो बुराई अपनी छोड़ता है, वैसे जहां अच्छी चीज होती है वो अच्छाई अपनी छोड़ता है। सो जब हम में प्रेम रहेगा तो वही प्रेम इस बात को प्रकट करता है कि परमेश्वर हम में है। और हमारा प्रेम सिद्ध हुआ है क्रूस पर मसीह यीशु के द्वारा। वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। कहां दे दिया? क्रूस पर, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो वरन अनंत जीवन को प्राप्त। सो वो परमेश्वर का प्रेम जो क्रूस पर सिद्ध हुआ और जिस उस परिपूर्णता में से हमें दिया गया है, हमें उसी प्रेम को दूसरे तक क्या करना है? पहुंचाना। वही प्रेम, यही हमें परिपूर्ण करता है और कुछ नहीं परिपूर्ण करेगा। प्रेम बहुत जरूरी है ना, प्रेम बहुत जरूरी है। तीसरी और अंतिम बात है कि परमेश्वर के साथ एक होने के लिए उसके प्रेम में हमें और भी मजबूती से क्या होना है? बढ़ते जाना है। और भी मजबूती से क्या होते जाना है? बढ़ते जाना है। तो हे पिता, मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया, जहां मैं हूं वहां वे भी मेरे साथ हों। जहां मैं हूं वहां वे भी मेरे साथ हों, कि वे मेरी उस महिमा को देखे जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। यीशु ने बोला कि जगत की उत्पत्ति से पहले तूने मुझसे प्रेम रखा। 2000 साल पहले जो यीशु आए ना, वो यीशु जगत की उत्पत्ति के पहले से है। 2000 साल पहले वो मनुष्य का रूप लेकर के या मनुष्य का रूप धारण करके हमारे बीच में आए, सिर्फ इसलिए कि जो काम हम नहीं कर पा रहे थे वो इस शरीर में रहते हुए वो करके दिखाएं। जो संबंध हमारा पिता से टूट गया था, उस संबंध को फिर से स्थापित करने के लिए, उस प्रेम को फिर से स्थापित करने के लिए वो हमारी जीवन को उन्होंने जिया। स्वर्ग को छोड़कर धरती पर आए, परमेश्वर के स्वभाव को छोड़कर मनुष्य के स्वभाव में आ गए, हमारे जैसा। क्योंकि वो परमेश्वर थे इसलिए इस पृथ्वी पर रहते उन्होंने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार को किया। अगर परमेश्वर के जैसे आ जाते तो फिर तो गड़बड़ हो जाता। इसलिए मनुष्य बनकर हमारे बीच में आए। वो एक ही समय में परमेश्वर थे और उसी समय में वो मनुष्य भी थे। दोनों एक ही समय में थे। जिस समय परमेश्वर उसी समय मनुष्य, जिस समय मनुष्य उसी समय वो परमेश्वर। स्वर्ग की आनंद, चैन, खुशी को छोड़कर पृथ्वी पर आए दुख तकलीफ उठाने और हमारे आपके लिए, ताकि जो पापों की सजा हमें मिलनी थी वो अपने ऊपर उठा करके चले जाएं। हम उस पाप से क्या हो जाए? हम छूट जाएं। उस पाप से हम छूट जाएं। और यहां कहता है कि जहां मैं रहूं वहां ये भी रहे। ये अद्भुत गुरु, ऐसा गुरु यीशु को छोड़कर तो मैंने किसी को देखा ही नहीं। ज्यादातर गुरुओं को देखा कि अपने चेलों को कहां बैठाते? चरणों में, चरणों में। लेकिन यीशु मसीह क्या कहते हैं? जहां मैं रहूं वहां तू भी रहे, है ना। एक जगह लिखा है कि मेरे साथ न्याय सिंहासन पर बैठकर 12 गोत्रों का क्या करना? न्याय करना। तो जज की जो कुर्सी है उस कुर्सी पर वो खुद भी बैठेंगे और उनके जो चुने हुए चेले हैं वो भी उस पर बैठेंगे और लोगों का न्याय करेंगे। परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है, प्रभु हमसे इतना प्रेम करता है। वचन लिखा है कि यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे बोले, जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका
आदर करें। यीशु की सेवा करना क्या है? पैर दबाना यीशु मसीह का? उनके लिए अच्छे अच्छे फल लाना कि प्रभु जी गुरु जी खा लो, या सोने का मुकुट ला करके दे देना, प्रभु जी आप इसको पहन लीजिए, अच्छे लगेंगे देखने में। प्रभु यीशु की सेवा है कि जैसा उनका जीवन है ना, उस तरह का जीवन हमें जीना है। जैसा उनका चाल चलन है वैसे हमारा चाल चलन होना चाहिए। जो आज्ञा उसने हमें दिया उस आज्ञा का पालन करना है, यही उनकी सेवा है। उन्होंने कहा कि जाओ जगत के छोर तक सुसमाचार देने के लिए। यीशु ही वो प्रभु है जो मरे हुए में से जी उठा, मृत्युंजय प्रभु है, और संसार का उद्धार करता वही है। उसी काम को हमें करना है। और अभी प्रभु कहते हैं कि यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूंगा तुम भी रहो। ये प्रभु का प्रेम है। ये प्रभु का प्रेम है कि कहते हैं कि तुम मेरे पीछे चलो, मेरा पिता तेरा आदर करेगा, जहां मैं रहूंगा तुम भी रहो, और यहाँ कि मैं जाता हूं तुम्हारे लिए घर तैयार करने। जब यहाँ का जिंदगी पूरा हो जाएगा तो रहने के लिए वहां घर तैयार करें। ये है उनका प्रेम। हम उनसे कितना प्रेम करते हैं। यहाँ प्रार्थना कर कहते हैं, हे धार्मिक पिता, संसार ने मुझे नहीं जाना, परंतु मैंने तुझे जाना, और इन्होंने भी जाना कि तू ही ने मुझे भेजा। मैंने तेरा नाम इनको बताया और बताता रहूंगा कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वह इनमें रहे और मैं उनमें रहूं। ये संसार ने मुझे नहीं जाना। वचन कहता है कि वो अपने घर में आया और अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह के आप जीवन चरित्र को देख लीजिए। उन्होंने अंधों को आंखें दिया, सब लोग मेरे साथ हैं। अंधों को आंखें दिया, लंगड़ों को चलाया, कोढ़ी को शुद्ध किया, यहाँ तक कि मुर्दे को जीवित किया, यहाँ तक कि जो बहुत गुरु भटके हुए थे उनको सही रास्ता दिखाया। रात रात को गुरु जी आते थे मिलने के लिए। याद है निकोदेमुस का नाम सुने? बहुत बड़ा गुरु हुआ करता था यहूदियों का। दिन में नहीं आए कि उनके चेले देख लेंगे तो भड़क जाएंगे, इसलिए रात को प्रभु से मिलने आए, उस भेद को समझने के लिए आए। ज्ञान ठीक है, धार्मिक बातें कहती है ठीक है, सेवा करते हैं ठीक है, लेकिन प्रेम करते हैं, परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से दिखाते हैं, ये संसार के लोगों को ठीक नहीं लग रहा। नफरत, रोष, क्रोध, इसको छोड़ना सिखाते हैं। ये प्रभु का काम है। और लिखा है वो अपने घर आया और अपनों ने उसे नहीं पहचाना। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में, अपने जैसा बनाया। सारे जितने क्रिएचर्स हैं सृष्टि में, जितनी रची हुई हैं, सब में मनुष्य एक अद्भुत विशिष्ट प्राणी है जो परमेश्वर ने अपने हाथ से जिसे बनाया। और उनके बीच में मनुष्य का रूप लेकर के आया, लेकिन लोगों ने पहचानने से इनकार कर दिया। चंगाई किया तो प्रॉब्लम, अद्भुत काम किए तो प्रॉब्लम, सच्चाई से रास्ता सिखाए तो प्रॉब्लम। लेकिन परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, लिखा है जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते। जितनों ने उसे ग्रहण किया, और पिता का धन्यवाद हो कि उसने आज हम सबको ग्रहण किया। उसने हम सबको क्या किया? ग्रहण किया। क्या आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते? आया ना? ग्रहण करते? ये मानते कि यीशु मेरा प्रभु है? ये मानते हैं कि पिता ने उन्हें हमारे लिए भेजा है? गुड, वेरी गुड। सो जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। पिता ने यीशु से प्रेम रखा, यीशु ने हमसे प्रेम रखा, पिता ने हमसे प्रेम रखा और हम उनसे प्रेम रखते हैं। और उस प्रेम में बने रहो। कैसे बने रह सकते हैं? एक ही रास्ता है, उसकी आज्ञाओं का पालन। उनकी आज्ञाओं का पालन करेंगे तो उसके प्रेम में हम बने रहेंगे।
है ना। तो जो यह मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है और वह परमेश्वर। क्या हम सब मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है? मानते हैं? सब लोग मानते हैं? रोमियो में लिखा है कि अगर तुम यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और ये विश्वास करे कि परमेश्वर उसे मरे हुए में से जिला है, तो तू निश्चय ही उद्धार पाएगा। यही सच्चाई, यही सच्चाई। तो मेरे प्रिय, जरूरी